हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अम्बाला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर अम्बाला से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा व बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार प्रदेश में बनती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अम्बाला से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से विनोद शर्मा का इन्हें समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि न केवल यहां से बल्कि शक्ति रानी शर्मा जो यहां से मेयर है वो भी भाजपा में शामिल हुए हैं, वो भी कालका से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके बीजेपी आने से अम्बाला लोकसभा की सभी 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की लीडर है और कांग्रेस में ही रहेगी। इस पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनको इस पर सफाई देनी पड़ रही है तो कुछ न कुछ तो जरूर रहा होगा। वहीं कांग्रेस के नेता 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। कोई कहता है शहर का कोटा दिया जाएगा, कोई कहता है गांव का कोटा दिया जाएगा। इस पर मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस बात को हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के राज में और जिससे हमने लोगों को बाहर निकाला और आज जो पढ़ा लिखा युवा है उनका टैलेंट बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्चे के नौकरियां मिल रही हैं। अगर इस तरह का भाषण कांग्रेस के लोग दे रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग इसको समझ रहे हैं और ये तो वो कहावत है कि ना पल्ले दाने कांग्रेस चली भुनाने। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि इसका जवाब जनता देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने भी भाजपा को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कोने कोने में दिल से समर्थन देने की बात कही और भाजपा के प्रचार करने की भी बात कही। उन्होंने असीम गोयल को तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से जिताकर आने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित नेत्री को अपशब्द कहती है और वहीं उन्होंने बिना योग्यता के नौकरी देना और खर्ची के साथ नौकरी देने की बात कहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का नौजवान उनके खिलाफ नौकरी देगा। अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री असीम गोयल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे विनोद शर्मा जी यहाँ पर जो कि बहुत एक इस प्रकार के प्रभावी व्यक्तित्व हैं, तो इनका समर्थन आज मिला है और हम सब लोग मिल करके न केवल अम्बाला शहर बल्कि जो कि शक्ति रानी जी जो यहाँ की मेयर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और वो भी कालका से चुनाव लड़ रही हैं। इस क्षेत्र की पूरी लोकसभा सीट पर इनका अपना एक उपयोग होगा, लाभ होगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि इस लोकसभा की सभी 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। विनोद शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान। ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस जिस बात को लगातार हरियाणा का युवा भुगत रहा था कांग्रेस के समय में और जिसमें से हमने उनको बाहर निकाला और आज एक पढ़ा लिखा युवक उसका जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उसकी योग्यता बाहर आ रही है। योग्यता वाले बच्चे इस प्रकार से नौकरी लग रहे हैं। अभी मैं एक सरदार जी यहाँ खड़े हैं और उनके 2 बच्चे, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी नौकरी यहाँ जो दी है हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये विषय सिर चढ़ करके जादू सिर चढ़ करके उनके बोल रहा है और इसको अगर वापस वो करेंगे तो हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से जनता उनसे निश्चित रूप से उनके मंसूबे समझेगी। ये तो कहते हैं ना कि ना पल्ले दाने और चली भुनाने, मैं बीच का शब्द नहीं बोल रहा, कांग्रेस चली भुनाने उन्होंने कमले भी सियाने। तो इस प्रकार का भ्रामक जो प्रचार कर रहे हैं ये विपक्ष के नाते उनको करने में दिक्कत नहीं है, करेंगे ही, लेकिन जनता सब समझती है, इसका जवाब जनता देगी। करेंगे, मैं भी आऊँगा, कोने कोने में समर्थन देंगे, दिल से समर्थन देंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रत्याशी असीम गोयल जी तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी की वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना,
और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा, ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। बिना खर्ची बिना पर्ची में हम नौकरी देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी।